रात का भ्रष्टाचारी रेवे सुबह भी उठाए बीजेपी में लावे भी वॉशिंग मशीन गाल अन काटे देना बहुत भ्रष्टाचारी ने की पार्टी ले जावे है कांग्रेस ले जावे भ्रष्टाचारी ने बिल्कुल ये था ये जोर वाला ये जोरदार तरीकों मेड़ता में घुस गया यार भारत के इतिहास में पहली बार किसी को बिना चुनाव हुए ही मंत्री बना दिया। बनाया नहीं बनाया। एक तार में कैसे बंधे मतलब ऐसा कोई कार्यक्रम चालू कर दे कि जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की संस्कृतियों का मिलन हो। सचिन पायलट जो कांग्रेस में एक पद्धति लेके चल रहा है कि भाई साहब देना युवाओं को टिकट ज्यादा देना है। आपको लगता है कि अगर पूरी कांग्रेस उस पैटर्न में चले तो कुछ बदलाव बड़ा आ सकता है? पिछली बार कहीं मोदी जी की ले रही फिर कारण झूठा जुमला हा झूठा वादा हा अभी जनता समझ गई किसान समझ गया। साल में हर बार चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कौन सा नया काम हो गया? टेकाना और मेयर था जितना तक 2 लाख लीड है दूसरा भी। कार्यकर्ता यूं लाने पड़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल यूं नहीं। युवा है, सब जानते हैं, सब चीज देख ली। 10 साल मोदी जी का राज भी देख लिया। अब उससे बिल्कुल हम खपाएं और इस बार परिवर्तन है, कांग्रेस को लाना है। मेड़ता की और डेगाना की और जैतारण की जनता है वो 30 और 70 के मार्जिन के साथ बड़े पैमाने के साथ दामोदर जी को जीत आकर के दिखाएगी। विपक्ष में तो सीना तान के बैठे हुए हैं ना। आज राजसमंद में भाजपा कांग्रेस दोनों के नामांकन है और मैं मेड़ता और डेगाना साइड के लोगों को ढूंढ रहा हूँ कि वो मिले तो थोड़ा अपने मेवाड़ की धरती पे आए हैं तो उनसे बात करने का मजा भी आए। अरे मैं वीडियो में दे दूंगा आपको, मस्त रहो आप। तो क्या नाम है आपका? बाबूलाल मेहरा पंचायत समिति सदस्य मेड़ता सिटी। मुझे ये नहीं यार मिलिया भी मैं डायरेक्ट नेताजी से मिलिया तो बाबूलाल जी। हाँ जी बाबूलाल जी आज पहले तो मैंने होता बाकी सब छोड़ो, आप राजनीति बात बाद में करो। मारवाड़ रहो आप। हाँ जी मारवाड़ आ जाइए मेवाड़ अटा आयन केड़ो लागे रे पहला बहुत बढ़िया लगो सा अटा का भाकर आकर दे के जना मोहन लगा कौन लगा? हाँ अटार मोर पानी वा झील है मोटी देखेंगे देखिए हाल नहीं बिल्कुल देख हम अभी देख लेकिन देखो देखो पानी झील देखनी नौ चौकी द्वारकाधीश जी मंदिर श्रीनाथ जी मंदिर पाता बटने जाओ तो 4 बजे दर्शन करें जो हाँ बिल्कुल दर्शन कर जाओ दर्शन तो राजसमंद की बात में। और आप रहे बेटे मीरा भाई। हाँ बिल्कुल साहब मेरे भाई को अटा कुछ मारवाड़ और मेवाड़ को तो ठेठू लगा वैसा सही सही बात। इधर 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 रुका तो अबे करने दामोदर जी ने लिया हो आप मैदान में? बिल्कुल सर पार्टी लाई है पार्टी लाई है पर लोग कह रहे हैं कि मामला उतरो हो नहीं है। बिल्कुल साहब वहाँ के मेड़ता क्षेत्र में तो दामोदर जी लगभग 87,000 वोटों आके रही। मैं 2 बार आंकड़ा देखे हूँ लालटी बार 14 और 19 रहा 2 ही बार भाजपा ने अच्छी खासी लीड मिली मेड़ता हूँ। पिछली बार कहीं मोदी जी की ले रही फिर कारण झूठा जुमला हा झूठा वादा हा अभी जनता समझ गई किसान समझ गया दलित वर्ग सब समझ गया। आजकल झूठा जुमला और इन बात करे पर वाह वाली बात क्यों नहीं करे रहा होगा? वॉशिंग मशीन अटनू गालन वरना साफ रात का तो वो बोलो जन हमारा जी हो रहा है रात का तो भ्रष्टाचारी रेवे रात का भ्रष्टाचारी रेवे सुबह भी उठाए बीजेपी में लावे भी वॉशिंग मशीन गाल अन काटे देना बहुत भ्रष्टाचारी ने की पार्टी ले जावे है कांग्रेस ले जावे भ्रष्टाचारी ने बिल्कुल कोई पार्टी ले जाओ भ्रष्टाचारी ने तो है कांग्रेस खुद बाहर काटे भ्रष्टाचारी टिकट नहीं दे कांग्रेस को रूल नहीं है या तो बीजेपी को ही है। बड़ा बड़ा लीडर लाओ छोका कमाईडा लाओ छोका मुर्गा लाओ बीजेपी का ये सच्चा मैं आया तो मेवाड़ी में बातों करे तो बात समझ में आवे भाषा समझ में आवे कम समझ में आवे कम समझ में आवे तो अपर जी ये मेवाड़ी बोलना चालू कर अपर मारवाड़ी बोलना चालू करना तो नहीं कम समझ में आवे। हाँ जी मार्केट देखो और आप लोग का नाम है पुखराज पुखराज यार अटे मेवाड़ रा सापों में ना अपर वटला सापों में कोई फर्क है? वो नागौरी छापा है ठीक है अनमे वन में का फर्क है? अंतर है हैं छापा में अटने पागड़ी केवे ने अपर वटने सापों केवे छापो का मैं वैसे मारो एक पग मारवाड़ में एक पग मेवाड़ में मैं रहूं मेवाड़ में हूं मारवाड़ हूं पर वहाँ पे चैनल में अंदर लगा मैं क्या थोड़ा लोगन लाग जाएगा पर घर वास्ते तो हमको कोई रही ला मामलो तोड़ो रे वो तो माइक में तो कहना पड़े हाथी हाथी को देखो आप मैंने घर की बात कर आत्मा के वहाँ टेकाना और मेयर था जितना तक 2 लाख लीड है गुजर साहब जी। वो करनी करनी है करनी लीड है गुजर साहब जी दामोदर जी री तो अटे पहला एक वे रावत साहब आया था न फिर गुजर साहब आया मनु को फर्क पड़ के नहीं फर्क पड़ने के नहीं फर्क पड़ने थोड़ा घणो के नहीं फर्क पड़ने है। आप तो मानो को नहीं कहो गाँव में मतलब 70% एक तरफा वोट है गाँव में। मैं पाचा पाचा भाड़न लाऊंगा अगर वोट नहीं मिले बिल्कुल बिल्कुल तैयार लाल जीरो मंठा पड़ गया जिला पंचायत समिति सदस्य तो फट ला जाइए तो 70% वोट है कांग्रेस पक्ष में गाँव हर गाँव में ये 70% रहता है ना सरकार बटे गीपरी की आठ विधानसभा बात कही यार विधानसभा मेहरता में माँ के प्रत्याशी जीते और भाजपा को और माँ कोई आज नहीं है वो मेघवाड़ है मैं मेघवाड़ भी यहाँ क्योंकि एक भी साथ जुड़गा माँ ये कारण हो ना कुछ वालो आपकी बात टिकी कुछ भाजपा में इस तरफ पूरे मोड़ खाएगा जातिवाद भी आप कोई नाम है? जगदीश चंद्र कटारा जोर ये अटारो तो यार ये था ये जोर वाला ये जोरदार तरीकों मेड़ता में घुस गया यार ये तो हाईकमान के फैसले हैं और निष्ठावान कार्यकर्ता तो जो भी अच्छा योग्य कैंडिडेट है राजसमंद लोकसभा में निष्ठावान कार्यकर्ता कोई नहीं आ गई नहीं है और पार्टी ये तो
राष्ट्रीय स्तर का मामला है, वहाँ ऊपर मंथन होता है और उसी हिसाब से जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करते हैं। तो आप लोग का नाम है प्रेमाराम। ये बाबूलाल जी लेना आया हो, आज आलो रैली है, क्या मन आया हो? नहीं, मन से आए, दिल से आए हैं। क्या किसके लिए आए हो? बीजेपी के लिए? दामोदर जी गुजर के लिए आए। बाबूलाल पंचायत सदस्य है और मैं पूरे युवा अध्यक्ष हूँ, पूरे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। अच्छा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हो आप? कितने साल पहले रहे? 22 में। मजा आ गया ना। और आप भी इनके साथी हो क्या? नहीं जी, हम तो आम नागरिक हैं, कहाँ से आए हो आप? यहाँ से है, नाथद्वारा से। आगे भाषा नादौरा लग नहीं रही है मेरे को, लहजा थोड़ा आ नहीं रहा है। रहते जयपुर हैं हाँ। बहुत सालों से। तो नादौरा क्या करते हो आप? नहीं, हम पढ़ाई करते हैं जयपुर, जयपुर पढ़ाई करते हो? आज यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान चोपड़ा है। अच्छा, कहाँ आज इनके प्रचार में आए हो आप? तो पढ़ाई कर रहे हो, तो राजनीति में क्या कर रहे हो फिर आप? ना जी, आगे देखने बड़े नेता को, सीपी जोशी साहब को देखने आगे, धीरज जी को। यही वाला माहौल देखा, दोनों माहौल देखे उधर बीजेपी के? नहीं, दोनों माहौल देख लिया हमने तो। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, युवा हैं, सब जानते हैं, सब चीज़ देख ली। 10 साल मोदी जी का राज भी देख लिया, अब उससे बिल्कुल हम खपा हैं और इस बार परिवर्तन है और कांग्रेस को लाना है। बाबूलाल जी ने पीठ थपथपाई आपकी, जैसे आपने कहा बीजेपी से खपा हो। जाग रहे हैं भाई भाई हर व्यक्ति सब युवाओं को युवाओं का भविष्य देखना है। युवा समझ चुके आप ऐसे देखो, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों की खेती, 2 करोड़ नौकरियों का ब्याज भी नहीं दिया। 10-10 लाख खाते में आ गए क्या? आपके में आ गए क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। मेरा तो नहीं आया ना, बाकी तो मैं चैनल थोड़ी खोलता। नहीं, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, जो मोदी जी ने वादे किए हैं, मतलब कि अग्निवीर योजना ऐसी कर दी, 4 साल में खाने खत्म। कईयों की तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इसका फर्क पड़ेगा शादी खत्म हो गई। अग्निवीर का, और फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? बिल्कुल पूरा पक्ष है। विधानसभा में नहीं दिखा इसलिए। आप ऐसे देखो, आप जयपुर जाके देखो, पूरी राजस्थान में यहाँ पे ये मुंह देखो, खोल दिया बिल्कुल वहाँ तो पूरी युवा पूरा सब खपा है कांग्रेस के साथ में। क्योंकि जो या तो ऐसा क्या हो गया? 4 महीने पहले कांग्रेस के साथ नहीं थे, अब 4 महीने बाद कांग्रेस के क्यों? साथ? हमलेबाजी में फंस गए। 70 सीट कांग्रेस की आई है। मैं आपको बता दें, सुनो 70 सीट कांग्रेस की आई है, उसके बावजूद कई सीटें ऐसी है 300, जैसे धीरज जी आए थे आज 700 वोट से आ रहे हैं। क्या रहेगा इस बार राजस्थान में 25 सीटों में? क्या रहेगा? मेरे से शिव प्रकाश गुजर है 300 वोट से आ रहे हैं। यार एक बात बताओ, आपने क्या नाम बताया? इमरान चोपड़ा। चलो एक आपने ये 2-3 नाम लिए, शिव प्रकाश जी को मैंने भी काफी करीब से देखा। 300 वोट से आ रहे हैं चुनाव। वो हार जीत, चलो वो हार नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। जो सचिन पायलट जो कांग्रेस में एक पद्धति लेके चल रहा है कि भाई साहब देना, युवाओं को टिकट ज्यादा देना है, आपको लगता है कि अगर पूरी कांग्रेस उस पैटर्न में चले तो कुछ बदलाव बड़ा आ सकता है? अरे साहब, अब देख लो ना, अनिल चोपड़ा जैसे कि मात्र 31 साल के लड़के को पायलट साहब ने टिकट दिया है। 31 साल का तो उम्र है। अब से बीजेपी में दिए, अब से कहीं भी दिए क्या? यार ये कह रहे हैं, इसमें ये मेरे को बताओ कि ये कांग्रेस में अब हो रहा है क्या? थोड़े युवा चेहरों से कांग्रेस बचती रही है, मगर अब जिस तरह की बात चल रही है, लग रहा है कि नए चेहरों को आगे लाना पड़ेगा। बिल्कुल नए चेहरे को लाना पड़ेगा, नई कांग्रेस बनानी पड़ेगी, नया देश बनाना पड़ेगा। रामनिवास और कार्यकर्ता यूं लाने पड़ेंगे, बिल्कुल यूं नहीं, यूं जमीन से उठाना पड़ेगा। हाँ। कांग्रेस को जमीन से हेलीकॉप्टर से नहीं छोड़ने हैं। बिल्कुल सही है, हाँ? बिल्कुल सही है। सही बात कह रहे हैं ना, कहीं ना कहीं ये एक कमी रही। नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, पार्टियों में ऐसी थोड़ी बहुत कमी रहती है। विधानसभा का कह रहा हूँ मैं। विधानसभा में तो हमारा वोट प्रतिशत देखो ना, वोट प्रतिशत देखो। साहब, public क्या है ना। बीजेपी की क्या? देखो बाबूलाल जी, आप भी ग्राउंडर आदमी हो, मैं भी ग्राउंडर आदमी हूँ। ये वोट प्रतिशत, ये सब बातों का एक बाद में करवा बहुत बढ़िया लगे। मजो तो राज आवे तो ही जावे। हाँ, वो तो है ही है, राज तो राज ही है सर, राज तो राज ही है सर। बड़का पहाड़ बोरा पंचायत समिति में था, यूं जाता था, अब थोड़ा लटको झटको बदले है। राज रेवंजन ना सपीड़ा ठोक बोरा जयपुर तानी अड़तानी। भाई 70 सीटें कम थोड़ी हैं। विपक्ष में तो सीना तान के बैठे हुए हैं ना भाई। 70 सीटें कम थोड़ी है। मोदी गए हो अबे। देख लेना अगला चुनाव विधानसभा का। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि 70 हो, 90 हो, 95 हो, विपक्ष विपक्षी होता है, पक्ष पक्षी तो होता है। राजस्थान में हर बार चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कौन सा नया काम हो गया? आज वोट करा लो। अब विपक्ष में सुनो, ये कह रहा है, आज वोट करा लो। आज वोट करा लो अगर, तो कांग्रेस के 150 सीट प्लस हो गया ना, उपचुनाव हो गया, एक जगह से उपचुनाव हो कहीं गया। उपचुनाव करा लो। पार्टी ने मतलब राजस्थान आदमी मंत्री बना दिया पहले। भारत के इतिहास में पहली बार किसी को बिना चुनाव हुए ही मंत्री बना दिया। बढ़ाया नहीं बनाया तो भी आ रहे, तो भी आ जनता ने रहे। क्या क्या आज किया उसका? अग्निवीर मंत्री। अब देख लेना, अब देख लेना। अग्निवीर मंत्री, सही बात है। क्या अग्निवीर मंत्री का? हाँ, चुनाव पहले ही मंत्री बना दिया अग्निवीर, यानी 4 साल के वो अग्निवीर है। वो 4 दिन के मंत्री 5 साल के, मंत्री 5 साल के लिए बना है, मंत्री रहे 5 दिन ही। 4 दिन के लिए। अरे वो साहब करणपुर का जो उपचुनाव था, वही बात कर रहे हैं ना। नहीं करणपुर का उपचुनाव था, उसमें भी उन्होंने वो विधायक का चुनाव ही नहीं अरे लड़ा। उसी की बात हो रही है, उसी की बात। आप जो कहना चाह रहे थे ना, मेरे को पता था आप ये बात करोगे, इसलिए मैं बात को धीरे धीरे खींच के वहीं ला रहा था।
तो उसको मंत्री बना दिया, फिर वो विधायक का चुनाव भी नहीं जीत पाया। कटवाया अरे दादा, और इधर आओ ना, आप मेड़ता से हो क्या? अरे मेड़ता वाले चलिए, एक इंच। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह घंटिया। मेड़ता से हो आप भी? पहले देखो, ये राजनीति की बातें तो मेरे से ज़्यादा होती नहीं है। अच्छा, मैं तो मेड़ता वालों को सबसे पहला सवाल ये पूछता हूँ कि मेड़ता से मारवाड़ से मेवाड़ आके लग कैसा रहा है? आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा स्पष्ट करो आप हो मारवाड़ के। ये एकमात्र ऐसी लोकसभा है जिसमें मारवाड़ के लोग भी है और मेवाड़ के लोग भी है। आप हो तो मारवाड़ के, आज कार्यक्रम में मेवाड़ आए हो, तो इस मेवाड़ आके कैसा लग रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेवाड़ के बारे में पहले आपने क्या क्या, जब आप उधर सुनते हो कि राजसमंद एक जगह है, उसमें क्या क्या आपको अच्छा लगता है? यहाँ तो देखो, यहाँ के जो पहाड़ है वो बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ के लोगों का जो कल्चर है वो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है वो वैसे तो हमारी उप संस्कृति है लेकिन मिलती जुलती है, भाईचारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बात मैं पूछता हूँ, मैंने अभी आज कुछ लोगों से बात की तो उनको लगभग 8 विधानसभाएं कौन कौन सी है उनका नाम भी याद नहीं है। मैं उनमें उनकी गलती भी नहीं मानता हूँ, मेरे को ये लगता है कि आपस में इतनी जुड़ी हुई नहीं है, दो संस्कृतियाँ मिलती है ना, तो आपको नहीं लगता है कि पिछले 15 साल में भी ये कमी रही और आगे जो भी जीत के आए उसको एक जिम्मेदारी ये निभानी चाहिए कि दोनों ही संस्कृतियों का मिलन हो? बिल्कुल, ये मुख्य जो मुद्दा है वो यही है कि संस्कृति भी मिलनी चाहिए, विकास भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ है कि लोगों का आपसे जो जुड़ाव है, जो ये हम कह सकते हैं कि एक जो महारानी हमारी जो बेटी थी हमारे मेड़ता की, जिसे भक्त शिरोमणि कहा जाता है, और उसका विवाह जो सम्मेलन हुआ था वो हमारे मेवाड़ में हुआ था, और वो जो संस्कृति है, वो जो भाईचारा है, वो जो संबंध है, वो जो रिलेशन है, वो यहाँ पर नज़र आना चाहिए। और अब की बार ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ही वो रिलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ मेवाड़ क्षेत्र में जो दामोदर जी हैं बड़े मार्जिन के साथ 50-50 के तहत जो जीत रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि मेड़ता की और डेगाना की और जैतारण की जनता है वो 30 और 70 के मार्जिन के साथ, बड़े पैमाने के साथ दामोदर जी को जीत आकर के दिखाएगी, और बड़े मार्जिन के साथ हम इनको लोकसभा भेजेंगे। ये बढ़िया बात बोली इन्होंने। हार जीत तो अलग विषय, पर इन्होंने कहा जो जुड़ाव, बाबूलाल जी से भी मैं ये पूछूंगा, यार बाबूलाल जी, ये नहीं लगता कि यार मारवाड़ और मेवाड़ दोनों क्षेत्र है, इसमें 8 विधानसभाओं में 3 विधानसभा लगभग मारवाड़ क्षेत्र की है, तो ये जो भी जीत के आवे उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि दोनों को मिला जुला, यूँ नहीं लगे कि मारवाड़ वालों को लगे यार नहीं यार उधर कोई मेवाड़ वाले हैं, या फिर मेवाड़ वालों को लगे यार मारवाड़ वाले अलग लगे, एक तार में कैसे बंधे, मतलब ऐसा कोई कार्यक्रम चालू कर दे कि जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की संस्कृतियों का मिलन हो। बिल्कुल दामोदर जी ऐसा ही करेंगे, हमें उम्मीद है मेवाड़ और मारवाड़ को दोनों को संबंध है वो बढ़िया चलाएंगे। ये देखिए, आप बढ़िया बातें करता हूँ, मैं तो लोगों से जुड़ता हूँ, उनके मन की बातें आप तक पहुँचाता हूँ, और प्रत्याशी बाहर आ गए तो ये रेला भी बाहर आ गया है, और इस रेले में हम भी आ गए हैं, ये आबकारी विभाग से भी आए हैं कुछ लोग सेवाएं लेकर, तो आप सब लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।